दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। You are watching
स्विच ऑन विद फिया और हमारे साथ हैं खालिद बेग साहब, जिन्होंने मुझे ऐसी फील दी है कि मैं कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन यहाँ बैठी हुई हूँ। आज बहुत ही जबरदस्त फील आई है। रफी साहब, क्या बात है, आप सिर्फ टोटली रफी साहब से इंस्पायर्ड हैं कि तुम कुछ कोई ऐसा गाना होगा जो आपने नहीं सुना उनका? 38,000 सॉन्ग्स हैं उनके, और कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिनके गाने जो बाहर मंजर यहाँ पे नहीं आए फिल्म ना बनने की वजह से, लेकिन उनके बहुत सारे सॉन्ग हैं वो जो अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं। याद है? हाँ। कितने होंगे तकरीबन जो आपको ऐसा लगता हो, आप गिनती में आपको बता? मेरे ख्याल में आप कोई भी कहेंगे याद होगा। है? वाह जी वाह। तो कभी इत्तेफाक हुआ कभी किसी और सिंगर को भी सुनने का? हाँ, और भी बहुत सारे इंडिया में, लता साहबा को, और पाकिस्तान में मेहंदी हसन साहब, मसूद राना साहब, सबको, मुनीर हुसैन साहब। लेकिन ज्यादा इंस्पिरेशन सारी जो थी वो रफी साहब? जी, वो रफी साहब से बचपन से ही थी एक। अच्छा। फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और फिर यहाँ तक पहुँच गए कि हमने वो मास्टर्स कर लिया म्यूजिक में। माशाल्लाह। मास्टर ऑफ म्यूजिकोलॉजी हमने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, क्या है ये भी एक मैं कहती हूँ एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। म्यूजिकोलॉजी पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं आपको कभी मिलेंगे जो आपको बताएं कि हाँ जी हमने मास्टर्स किया। काफ़ी लोग थे आपके साथ, या किस टाइप का सारा? एक्चुअली उसमें अभी तो चंद लोग ही थे वहाँ पे। अच्छा। और अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2 साल हुए, 3 साल इसको स्टार्ट हुए। अच्छा। हाँ। तो आप पहले बैच में? सेकंड में। सेकंड में? अच्छा, सेकंड में थे हम लोग। तो उसमें तकरीबन कोई 8 लोग पहले थे, 8 से 10। और इसके बाद कोई, लेकिन उनमें से 5 फिर बाद में, लेकिन अब न्यू एडमिशन जो हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं उसमें ना। आपको पता है पाकिस्तान में म्यूजिक को जरा इतना अच्छा नहीं समझा जाता ना। हाँ, नहीं अब तो बहुत, अब तो माशाल्लाह बहुत अपना हो गया इस काम में। हाँ। तो लेकिन आपको अब तो बच्चा गाने शुरू हो गए। गाना शुरू हो गया, ठीक। हाँ, लेकिन आई थिंक रफ़ी साहब जो एक क्या बात है, लेजेंड, वो है। उनको कॉपी करने के लिए भी ना, या उनकी इंस्पिरेशन लेके उनकी तरह गाने के लिए भी बड़ी एक हिम्मत और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो आप में भरपूर भरा हुआ है माशाल्लाह। काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ आपके गाने से। थैंक यू। का मैं बता दूं व्यूअर्स को भी, व्यूअर्स भी इम्प्रेस हुए होंगे। और आज हमारे माशाल्लाह आसिफ जो हैं, जो हमारे ड्रम पे होते हैं, वो भी आज काफ़ी ऑन मुझे सुनाई और दिखाई दे। जो ये मेरा ख्याल है ये भी वही लोग हैं जो उसी टाइप के म्यूजिक को आज भी ज्यादा बजाते हुए एंजॉय करते हैं। वो नजर आ रहा था, वैसे इनका ड्रम इस तरह नहीं बजता जितना आज इन्होंने बजाया है, तो लगता है काफी एंजॉय किया आसिफ आप। जोश खरोश आज नजर आ रहे हैं, है ना? बहुत आपने एकदम से एक जोश खरोश वाला माहौल आते ही यहाँ पर जो है उसको पैदा किया। अच्छा, मुझे बताएं, 10-12 साल आपको माशाल्लाह हो गए, मतलब बहुत प्रोफेशनली इसको सीरियसली, तो क्या कुछ मुश्किलें हुई थी आपको कि सिर्फ रफ़ी साहब के उस पर चल रहे हैं? और एक होता है ना, बंदे को थोड़ा होता है डर कि मैंने नहीं, बस एक ही स्टाइल है या एक ही टाइप ऑफ म्यूजिक है। कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये कुछ सही नहीं है? मेरा नहीं ख्याल करता कि ऐसा मुझे फील हुआ है, क्योंकि एक तो होता है कि आप तो किसी को बना के गाते हैं, तो मेरी ओरिजिनली आवाज़ जो है, वो जब मैं गाता हूँ तो मैं किसी का भी गाना गा रहा हूँ तो उसमें टच रफ़ी साहब का ज़रूर उसमें आ जाता है ना। तो उसमें ये नहीं कि मैंने बनाया है उसको फिर मैं उसको गा रहा हूँ, वो तो फिर पैरोडी हो गई ना। आपने तो किया आपके मेरा ख्याल है फिर वो बचपन का इंटरेस्ट है जो डेवलप होते आवाज में भी बस वही अपना तरीके से नजर आता है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक प्रोग्राम में था, तो एक खातून मुझे कहने लगी कि आप मुझे मेहंदी हसन साहब का गाना सुना दीजिए। अच्छा, तो वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना रहे। अच्छा, तो मैंने कहा मैंने तो कभी मेहंदी हसन साहब को नहीं गाया, लेकिन उनको सुना बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो कहने लगे नहीं आप प्लीज़ मुझे सुना दीजिए, मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है। अच्छा। वो जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, तो वो मैंने सुनाया, तो माशा बड़ी क्लैपिंग की उसने। लेकिन बाद में वो मेरे पास आ गई, कहने लगी मैंने आज फर्स्ट टाइम मेहंदी हसन साहब का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना। लेकिन मुझे एक शौक भी लगा और खुशी भी हुई, तो यानी कि उसको मैं बना के नहीं गाता कि नेचुरली आपकी आवाज़ में माशा बिल्कुल बहुत आपकी रफ़ी साहब की आज भी मैं कहती हूँ, आज भी आप वो जब गाने सुनते हैं तो एक बहुत डिफरेंट फील आती है आपको। आज भी आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना उठा लें तो वो आपको आजकल के ज़माने का ना लगता, वो भी आजकल के ज़माने का लगता है, और आप उसको आज भी उसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह उन वक्तों में आई एम श्योर एंजॉय किया जाता था। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट गाना है? वैसे तो आप रफ़ी साहब के सारे गाने आपके फेवरेट होंगे, बट कोई एक ऐसा जो आप
कहते हो बस इस पे मैं रह गया हूँ इस गाने पे? फिल्म वैसे तो सारी मैं किसको अब किस का नाम लूँ, लेकिन फिल्म गाइड का जो गाना है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो मुझे बहुत पसंद है। देवानंद साहब की पिक्चराइज हुआ है। सुनेंगे आपसे आज, हम आपको बहुत सुनेंगे आज। हम रफ़ी साहब की फील रखेंगे अपने शो पे, बल्कि वी वुड रियली लाइक टू डेडिकेट दिस एपिसोड टू रफ़ी साहब। अब आप इधर हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो आप मुझे बताएं, म्यूजिकोलॉजी करते हुए क्या क्या आपको एग्जैक्टली वहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? एक्चुअली वहाँ पे मैं पहले उन जो मेरे प्रोफेसर टीचर्स थे मेरे, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें इसरार चिश्ती साहब हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो आजम चिश्ती साहब के बेटे हैं। आपको बड़े कितने बड़े नात खां थे। तो उसके बाद जमशेद चिश्ती हैं, अरशद खोकर साहब थे, बदरुज़्ज़मा, कमरुज़्ज़मा।